अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मी आयशा की न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि आयशा आखिरकार रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है और उसके माँ बाप भी इंगेजमेंट करवाने का फ़ैसला कर लेते हैं। और जवेरिया जो कि जानते हैं कि आयशा तो असफन को पसंद करती है, तो फिर वो क्यों मंगनी करवाने पर तैयार है। तो आयशा कहते हैं कि मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं है और मोहब्बत ना भी हो तो इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो शख्स आपको इज़्ज़त दे वो आपके साथ ना हो तो फिर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। और ज़िंदगी में इज़्ज़त देने वाला हमसफ़र हो तो मोहब्बत खुद ही हो जाती है। लेकिन असफन तो किसी को भी इज़्ज़त नहीं देता, वो तो दूसरों की इज़्ज़त को मजरूह करता है और उसे किसी के जज़्बात का एहसास भी नहीं है। दूसरी तरफ नायला यास्मीन को कॉल करती है और बताती है कि आयशा का रिश्ता हो गया है और बहुत जल्द उसकी मंगनी होने वाली है और मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप सबने आयशा की मंगनी पर ज़रूर आना है। ये सुनकर यास्मीन बहुत खुश होती है क्योंकि वो आयशा को अपनी बेटी मानती है और वो चाहती है कि आयशा और असफन की शादी हो जाए। लेकिन एक गलतफ़हमी की वजह से रिश्ता ना हो सका और अनुषी के साथ उसकी मंगनी हो गई। तो यास्मीन अनुषी से कहती हैं कि उसे भी हमारे साथ आयशा की मंगनी में जाना है। तो अनुषा अपनी मॉम से कहते हैं कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो फिर मैं उसकी मंगनी पर कैसे जा सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम्हारी होने वाली सास को बहुत पसंद है, इस तरह से इनकार करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर की बहू बनने जा रही है और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत एहतियात से निभाए जाते हैं। तो अनुषा कहते हैं कि ये सब जानने के बाद भी कि मुझे आयशा से कितनी नफरत है, आप मुझे वहाँ जाने का कैसे कह सकती हैं। चाहे आप ताइया में से कोई भी बहाना बना लें, लेकिन मैं उस आयशा के घर नहीं जाऊँगी। जब असफन आता है अनुषा को लेने तो उसकी माँ झूठ बोलती है कि अनुषा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जाएगी। तो असफन ये सब जाकर अपनी मॉम से कहता है। तो ये सुनकर यास्मीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है असफन के बाबा से कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये बच्चे ना किसी से रिश्ता निभाएंगे और ना किसी से मिलेंगे। ये सुनकर असफन को गुस्से के साथ अफसोस होता है कि आज पहली बार उसकी माँ ने उस तरह की बात की है और सिर्फ अनुषा की वजह से। और वो लोग अनुषा के बिना ही आयशा के घर चले जाते हैं और आयशा जो कि बहुत ही हसीन लग रही होती है और असफन जब वहाँ जाता है तो आयशा उसे टकरा जाती है और आयशा उसे देखकर घबरा जाती है कि वो जिससे मोहब्बत करती है वो भी आज जिससे किसी और को होते हुए देखेगा। और असफन भी आयशा को पहली बार इस रूप में इतना खूबसूरत लगते हुए देखकर बिल्कुल ही दंग रह जाता है। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? क्या असफन को आयशा से मोहब्बत का एहसास हो पाएगा या नहीं? और क्या असफन आयशा से अपने दिल की बात कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।